हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का कुछ टर्म्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े जो थे वो हम लोग का क्या था, इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, नेगेटिव इंटीजर के बारे में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और आज हम लोग इससे आगे के टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आखिर प्राइम नंबर होता है क्या। तो प्राइम नंबर की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है ए नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कौन कौन सा? तो वन एंड इटसेल्फ आर called प्राइम नंबर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, ए नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ना तो दो से कम ना तो दो से ज़्यादा, तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानेंगे। अगर हम लोग प्राइम नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल, तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये सारा नंबर जो है वो हो जाएगा प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर होगा? क्योंकि 2 जो है वो 1 और 2 के अलावे किसी भी टेबल में नहीं आता। उसी तरीके से 3 1 और 3 के अलावे किसी टेबल में नहीं आता है, तो 3 भी हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 क्या होता है कि 4 1 और 4 के अलावे 2 के टेबल में भी आता है। उसी तरीके से 5 1 और 5 के अलावे कोई और टेबल में नहीं आता है, तो 5 हो जाएगा प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग बात करें 6, तो 6 1 और 6 के अलावे 2 के टेबल में भी आ जाता है और 3 के टेबल में भी आ जाता है, तो जिस कारण क्या है कि 6 जो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी तरीके से 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 19 23, ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग का आता है कंपोजिट नंबर। तो देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर जो जिसका हम लोग का क्या होगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, वो नंबर जो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 जो है वो हम लोग का 1 और 4 के अलावे 2 के टेबल में भी आ जाता है, तो 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। उसी तरीके से 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ये सारा नंबर जो है वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा देख ले कि प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में क्या क्या डिफरेंसेज है। जैसे हम लोग कुछ नंबर के बारे में देख ले, जैसे कौन कौन सा, तो देखते हैं हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 कौन कौन से टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में। 2 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 और 2 के टेबल में।
3 कौन कौन से टेबल में, तो 1 और 3 के टेबल में। 4 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। 5 कौन कौन से टेबल में, 1 और 5 में। 6 जो आता है 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। 7 1 और 7 के टेबल में। 8 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें 9 का, तो 9 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में आ जाता है। उसके बाद 1 के अलावे 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। 10 की बात करेंगे तो 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर, कुछ नंबर जो थे जिसके बारे में हम लोग देखें कि ये नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, और इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये नंबर कौन सा प्राइम होगा, कौन सा कंपोजिट होगा। तो 1 की अगर बात करें तो 1 तो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो 1 जो होगा वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 जो होगा वो प्राइम, 3 जो होगा वो भी प्राइम, 4 1 और 4 के अलावा किसी और टेबल में तो कंपोजिट। 5 जो है वो हो जाएगा प्राइम, 6 हो जाएगा कंपोजिट, 7 जो हो जाएगा 1 और 7 कोई अदर टेबल में नहीं आता है तो ये हो जाएगा प्राइम। फिर 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट और 10 कंपोजिट। इस तरीके से हम लोग सभी नंबर के बारे में देखें कि जैसे हम लोग 1 से 10 कि कौन सा नंबर हम लोग का प्राइम होता है और कौन सा नंबर हम लोग का कंपोजिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखने का काम जो है वो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम लोग प्राइम और कंपोजिट के बाद आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, तो आगे का टॉपिक होता है हम लोग का को प्राइम और ट्विन प्राइम। एक टर्म्स आता है को प्राइम। वैसे कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिख लीजिएगा इसको। को प्राइम को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या या फिर हम लोग को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो को प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं कोई भी दो नंबर, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, कोई भी दो नंबर जिसका अगर हम लोग का HCF अगर 1 आ जाए तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो को प्राइम है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, एनी टू नंबर, एनी टू नंबर हुज, सॉरी नंबर को काट के इंटीजर कर लीजिए, एनी टू इंटीजर हुज HCF is 1 then both are called co-prime number, co-prime नंबर। इस तरीके से हम लोग को प्राइम के बारे में देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे हम लोग पेयर में होगा, को प्राइम नंबर जब भी होगा तो ग्रुप में पेयर में होगा। जैसे हम लोग नंबर देख लिए जैसे 9 और 16, तो 9 और 16 जो है वो 9 और 16, तो 9 आता है 1 के टेबल में, 9 के टेबल में, 3 के टेबल में, 16 आता है कौन कौन से टेबल में, तो 1 में, 2 में, 4 में और 16 में। मतलब 9 और 16 का HCF जो होगा वो हम लोग का हमेशा जो है वो 1 होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग नंबर देख लिए जैसे 16 देख लिए और 33 देख लिए, ये भी हम लोग का हो जाएगा। जैसे हम लोग 7 देख लिए और 15 देख लिए, तो ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम के बाद हम लोग का एक टर्म्स आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम लिखेंगे ट्विन प्राइम, इसको बोला जाता है हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए ट्विन प्राइम का डेफिनेशन जो है वो पहले समझ लीजिए। तो ट्विन प्राइम क्या होता है कि कोई वो दो लगातार ऑड नंबर, जो कि क्या होगा ऑड नंबर होने के साथ साथ जो है वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो लिखिएगा क्या, टू कंजिक्यूटिव
2 consecutive odd number which is prime are called twin prime number. twin prime number. इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लोग लिखेंगे कि दो लगातार ऑड नंबर भी होना चाहिए और दोनों का दोनों प्राइम भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख ले 3 5, 3 के बाद का ऑड नंबर 5 और दोनों के दोनों जो है वो अभाज्य संख्या है। उसी के अलावा हम लोग देख लिए 5 और 7, तो 5 और 7 जो हम लोग का दोनों ही क्या है कि 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। उसी के अलावा हम लोग देखेंगे कौन 7 और 9, तो 7 और 9 क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे 7 9 की बात करेंगे 7 और 9 का, तो 7 तो हम लोग का प्राइम और ये हम लोग का कंपोजिट है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा कि 7 और 9 जो हम लोग लिखे हैं वो हम लोग का ट्विन प्राइम नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोग 9 के आसपास, तो 9 7 9 भी नहीं होगा, फिर 9 11 भी नहीं होगा। फिर अगला अगर हम लोग देखें तो कौन सा, तो हो जाएगा 11 और 13। 13 के बाद फिर हम लोग का 15 तो प्राइम नंबर है, 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो अगला अगर हम लोग देखेंगे तो 17 और 19। उसी तरीके से अगर हम लोग अगर 17 19 का आगे की अगर बात करेंगे तो जैसे 19 के बाद 21 आता है, तो 21 तो हम लोग का कंपोजिट नंबर है, तो 21 से रिलेटेड नहीं होगा। फिर 23 25 भी नहीं होगा, 25 27 भी नहीं। इसके बाद अगला नंबर जो हो जाएगा वो 29 और 31। इसी तरीके से ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा ट्विन प्राइम। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम। इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अलावा जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में देखिए कि रेशनल नंबर होता है क्या है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। तो ये क्या होता है, ए नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। मतलब कि जो नंबर को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर जो है वो जाएगा रेशनल नंबर। डेफिनेशन में क्या नंबर लिखा हुआ है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब क्या कि वो सभी नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे क्या होगा कि P और Q जो है वो दोनों ही हम लोग का इंटीजर्स होगा, मतलब पूर्णांक संख्या होगा, और Q जो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि वो नंबर जो है वो हम लोग का रेशनल नंबर है। उसको हम लोग लिखने का काम जो है वो कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम लोग रेशनल नंबर, तो जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 7/5, 2/3, 9/5, 7.2। 7.2 क्यों होगा, तो 7.2 को हम लोग चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा, 7.2 में से पॉइंट हटाइए नीचे 10। अगर हम लोग इससे आगे की बात करें तो इसमें हम लोग का रिक्यूरिंग वाला भी नंबर हो सकता है, जैसे 2.3 रिक्यूरिंग। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2.3 रिक्यूरिंग को हम लोग लिखेंगे 21/9। चाहे तो आप रफ में 21 को 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 9 2 जा 18, 3 फिर पॉइंट लगाइए 0 0
9 3 जा 27, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 9 3 जा 27, फिर 3, इसी तरीके से हम लोग का 3 3 रिपीट होते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे क्या कि रिक्यूरिंग वाला नंबर भी जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर, सॉरी रिक्यूरिंग वाला नंबर भी जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। उसके अलावा हम लोग क्या 25 को लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का मतलब हो गया 25/1। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे -2/7, -5/8, -6/17। तो ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा रेशनल नंबर। अब देखेंगे हम लोग इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर क्या होगा? इररेशनल नंबर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर which cannot be expressed in the form of P/Q, where P and Q are not, एक मिनट, हाँ ठीक है, P and Q are integers and Q not equal to 0 are called irrational number। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए डेफिनेशन में क्या लिखे, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ कि ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब वो नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें देखिए कि क्या बताया गया कि जिसको हम लोग इंटीजर्स के फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल में जैसे 2/√5, √7/3, √2/√3, -5/√6, -√2/√3। तो ये सारा नंबर जो वो हम लोग का हो जाएगा इररेशनल नंबर। एक टर्म्स उसके बाद आएगा रियल नंबर। एक और इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4.37, 377, 3777, इसके बाद 3 पे 4 बार 7 ... कर दी। इस टाइप का भी जो नंबर है वो हम लोग का इरेशनल ही होगा। एक और टर्म से इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि पाई जो है वो याद रखिएगा कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम लोग 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 22/7 को हम लोग पाई और 22/7 को हम लोग रेशनल और पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कैसे बोलते हैं। इसके आगे का टॉपिक हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो रियल नंबर हम लोग का क्या होगा? दुनिया की वो सभी संख्याएं, क्या? तो दुनिया की वो सभी संख्याएं जो हम लोग का चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर called रियल नंबर। मतलब क्या कि वो सभी संख्या जो हम लोग का रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें रियल वाला भी लिख लीजिए
7/5 2/3 8/5 -2/7 √6/5। तो ये सारा नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा रियल नंबर। तो इसको लिखने का काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग और भी इसके आगे कुछ और टर्म्स के बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे।